मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की है चौथी सूची। बड़ी खबर, 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 48 नाम शामिल है, तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी एकला चालों की लड़ाई में अभी फिलहाल मैदान में कूदी हुई है और अकेले ही अपने दम पर 243 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। जहां पर आपको बता दें इंडिया अलायंस या फिर कोई दूसरी पार्टी का अलायंस नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है और आम आदमी पार्टी ने अब एक बार फिर से चौथी सूची जारी कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जिनकी साख दांव पर निश्चित तौर पर लगी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद फिलहाल बिहार में है नहीं। लेकिन माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का जिस तरह से ऐलान कर रही है, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में शायद एनडीए या फिर महागठबंधन किसी का वोट कटना तो लगभग तय है, क्योंकि एक के लिए आम आदमी पार्टी नुकसान कर सकती है। और उसी को लेकर ये सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 99 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 18, तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव की जो सेज है वो पूरी तरह से तैयार है, यानी कि सियासी बरसात बच चुकी है। इंतजार महज किया जा रहा है 6 और 11 नवंबर का, जब चुनाव होंगे। बिहारवासी लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाएंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कौन उम्मीदवार किस किस विधानसभा सीट से उतरेगा, उसको लेकर जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। और उसी सिलसिले में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चौथी सूची भी जारी कर दी है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बड़े नामों का ऐलान किया गया और ऐसे में कई उम्मीदवारों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। किस्मत का फैसला अब आने वाले समय में होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में एकला चलो की लड़ाई या फिर मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी हुई है, और उसी को लेकर अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। इन चौथी सूची में कोई खास नाम सामने आया जो आने वाले समय में बिहार बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए कि आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, फिर पंजाब में, और जिस तरीके से हरियाणा में भी सभी सीटों पे चुनाव लड़ी। और बिहार का अगर जिक्र कर लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो कि पूर्वांचली रहे हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि दिल्ली में कई ऐसे विधायक भी हैं जो सीधे तौर पर पूर्वांचल से, चाहे हम अनिल झा का जिक्र कर ले, संजीव झा का जिक्र कर ले, ऋतुराज झा का जिक्र कर ले और सोमनाथ भारती का जिक्र कर ले। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं। और जब बिहार का विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। और अगर जिक्र कर लिया जाए तो इसमें अब जो लिस्टें जारी हुई हैं उसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चौथी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें अनिल कुमार, राहुल राणा, रमेश यादव, यानी सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी रानी देवी युवाओं को, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दे रही, लेकिन धरातल पर जिन लोगों ने अपने संगठन को बिहार में मजबूत किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उसी को लेकर के लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। और जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जो लिस्ट जारी की गई है, उनमें से अपने आप में साफ तौर पर कई ऐसे नाम हैं, चाहे हम बात कर ली जाए रानी देवी जो कि एक महिला भी हैं और बिहार की क्षेत्रीय भी वहां पर हैं, तो अपने आप में काफी वर्चस्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर उम्मीदवारों के आधार पर वहां की जनता अपना मतदान करती है, राजनीतिक दल की लड़ाई यहाँ पर मैदान में कूदती है, तो उस दौरान अमूमन तौर पर ये देखने को मिलता है कि या तो वो कांग्रेस के वोट काटती है या बीजेपी के वोट करते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने गुजरात में भी देखा था और हरियाणा में भी देखा, और बाकी राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए वहां भी हमने देखे किस तरह से आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद बिहार में एक पार्टी के लिए नुकसान तो साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ था वो हर किसी ने देखा कि जनता का क्या मन था, लेकिन नतीजे जिस तरीके से आए तो खामियाजा हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। और उसी तरीके से अगर जिक्र कर लिया जाए तो गुजरात में भी खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा था। लेकिन अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार की राजनीति में अपना एक अलग वर्चस्व नीतीश कुमार रखते आए हैं और सबसे कम वोट परसेंटेज होने के बाद भी लगातार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होते हुए आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र कर लें तो सरकार बनाना तो बहुत मुश्किल की बात है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि पहले संगठन को मजबूत करना और अकेले दम पर अपने आप को सभी राज्यों में लेकर के जाने की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि वोट कटिंग होती हुई जरूर दिखाई देगी, चाहे बीजेपी एनडीए की तरफ से वोट कटते हुए दिखाई दे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी बिहार में महागठबंधन के साथ इंडिया अलायंस वहां पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पे अकेले रास्ते पे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो खामियाजा इंडिया अलायंस को भुगतना इसका पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा रही है, भले लोकसभा में रही हो, भले विधानसभा में ना रही हो, लेकिन लोगों का जो नजरिया है, लोगों की जो सोच है, वो ये बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी भी महागठबंधन में सम्मिलित है। लेकिन अब इसकी कितनी तरीके से पारदर्शिता होती हुई दिखाई देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से राजनीतिक दलों की वोट महत्वपूर्ण है कि अपने दम पर कितना मजबूत आम आदमी पार्टी धरातल पर कर पाती है। बहरहाल जानकारी साझा की कंचन, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली